हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश की राजनीति में अध्यात्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अध्यात्म से जुड़े जो लोग हैं, बाबा हैं, साधु संत हैं, उनका भी एक बड़ा महत्व है, बड़ा स्थान है। और यहाँ के राजनीतिक पंडित जितने भी हैं, इन सब साधु संतों के चरण वंदन में लगे रहते हैं। कभी न कभी किसी न किसी जगह पर ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं और कई मौके ऐसे भी आते हैं जब ये लोग भी अनुष्ठान करवाते हैं राजनीतिक हस्तियों के लिए, उनकी कामना के लिए। और कई बार ये लोग भविष्यवाणी भी करते हैं राजनीतिक लोगों के लिए कि तुम चुनाव जीतोगे, और उसके चलते चुनाव जीत भी जाते हैं तो वो लोग इन पर मेहरबान होकर कई बारी इनका सहयोग भी करते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन इस देश में एक धड़ा ऐसा भी है जहां पर कई ऐसे जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, हस्ती हैं, उन पर अनाचार के, उन पर दुर्व्यवहार के, उन पर बलात्कार के ऐसे आरोप लगे और कई लोग सलाखों के पीछे में भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो लोग अभी बाहर हैं, जिन पर आरोप लगे हैं और उन पर केस भी हुए हैं, लेकिन ये लोग भी बड़े ठाट बाट के साथ में अनुष्ठान करवा रहे हैं और राजनीतिक जो हस्ती हैं इनके चरण वंदन में लगे रहते हैं। ये लोग भी इनके साथ में दिखाई देते हैं। ये पृष्ठभूमि, ये जो भूमिका मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसे चर्चा आ रही है, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अभी बीते दिन चर्चा के केंद्र में आया। दरअसल महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में और इसी के चलते छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत यहाँ के तमाम बड़े नेता हवाई जहाज में बैठकर प्रयागराज पहुंचे और वहां पर महाकुंभ का स्नान उन्होंने किया। 13 जनवरी से ये महाकुंभ स्नान चल रहा है और 32वें दिन छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, पक्ष विपक्ष के नेता हैं, वो लोग अपने परिवार के साथ में और स्वयं जाकर वहां पर आस्था की डुबकी मां गंगा में लगाया। और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खबरों में सुर्खियों के केंद्र में रही कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आस्था की डुबकी जाकर उन्होंने लगाई, महाकुंभ में गंगा स्नान किया ऐसे करके। लेकिन इस गंगा स्नान के बीच में जो साधु संत आसपास में उनको घेर कर उनको अनुष्ठान करवाते, मंत्र पढ़ते, उनको डुबकी लगवा रहे हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो सुर्खियों में आए वो है दाती महाराज। अब ये दाती महाराज कौन है, यही चर्चा के केंद्र में है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर, ये फोटो डालकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके तमाम जो मंत्री नेता हैं जिनके साथ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जिस महाराज के उनको आस्था की डुबकी लगवा रहे हैं, वो तो बलात्कारी हैं, उन पर रेप के आरोप हैं, एक युवती से रेप के आरोप हैं और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप है, खुद की शिष्या के साथ में रेप के आरोप है। और ऐसे व्यक्ति से वो अनुष्ठान करवा रहे हैं, वहां पर नहा रहे हैं उनके मंत्र साधना के बाद में। ऐसे करके लोग अब इसको भर भर कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और खबरें भी इसी को लेकर चल रही है। अब ये दाती महाराज कौन है, अगर कौन है ये और क्या ये पूरा मामला है, अब इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दरअसल दाती महाराज, ये महाराज जी पाली जिले का आलावास गांव में इनका ये जन्म हुआ। इनका मूल नाम मदन लाल है। मदन लाल बचपन में 7 साल की उम्र में रहे, उसके बाद में इनके माता पिता का देह अवसान हो गया। एक ढोलक तबला बजाने वाले खानदान से ये आते, उनके परिवार से आते, उस समुदाय से आते जिस समुदाय का नाम मेघवाल समुदाय है। उसके बाद में जैसे तैसे करके गांव में ये लोग जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इनका मन वहां नहीं भरा तो ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में आए और चाय की टपरी लगाने लगे। चाय की टपरी में कई लोग आते जाते, लेकिन उससे उतना मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन इनकी दिलचस्पी ज्योतिष में बढ़ी। ज्योतिष ये लोग बताने लगे, उसके बाद में ये दूसरों का भविष्य भी बताने लगे और इनकी किस्मत चमकती है दिल्ली में जाकर ही। वैसे चाय की टपरी लगाते लगाते इनकी किस्मत उतनी नहीं चमकी जितनी कि इन्होंने भविष्यवाणी जो इन्होंने लोगों की शुरू की बताने के लिए, और कुछ भविष्यवाणियां जो सच हुई, इन्होंने इनकी जिंदगी में बदलाव लाया मदन लाल के। इन्होंने दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में अपना चाय का टपरी लगाया और वहीं पर जब चाय पीने लोग आते थे तो उनका भविष्य बताया करते थे। ज्योतिष का काम करने ये लगे और ऐसा ही हुआ 1998 में जब दिल्ली का एक चुनाव हो रहा था और एक प्रत्याशी आए दिल्ली के और वो उन्होंने कहा कि तुम इस बार चुनाव जीतोगे, और बाबा का बात सही हुआ। उस समय तक वो मदन लाल थे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि तुम चुनाव जीत रहे हो दिल्ली में, और हुआ भी ऐसा ही। वो प्रत्याशी जो दिल्ली के 1998 में चुनाव हुआ, वहां पर वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद में 1998 में भविष्यवाणी सच होने के बाद में जो प्रत्याशी विधायक बनता है, वो खुश होकर कि बाबा आपकी भविष्यवाणी सही हुई है, ऐसे करके उनको अपने पुश्तैनी जो मंदिर है फतेहपुर बैरी में, वहाँ के वो मुखिया बना देते हैं और वहाँ से ये अपना नाम बदल देते हैं दाती महाराज, यानी कि मदन लाल अपना नाम बदल लेते हैं दाती महाराज के रूप में। और मदन लाल पीछे छूट जाता है, जो चाय के काम धाम में पीछे छूट जाते हैं और ज्योतिष
साधना में ये लग जाते हैं, लोगों के भविष्य बताना शुरू करते हैं, जैसे इनका भविष्य भी सुनहरा होता चला जाता है। फतेहपुर बेरी गांव में रहते रहते इन्होंने शनि मंदिर की वहां पर नींव रखी और यहाँ पर उन्होंने एक शनि मंदिर का स्थापना किया और धीरे धीरे करके उस गांव के ज़मीन को कब्जाने लगे। लोग आवाज़ भी उस नहीं उठाते थे क्योंकि इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, बड़े बड़े राजनेताओं से इनका उठना बैठना मिलना जुलना रहता था, तो कोई खुलकर सामने भी नहीं आता था। और चूंकि इन पर एक विधायक का हाथ था, राजनेता का हाथ था, इसीलिए कोई बोलते भी नहीं थे। धीरे धीरे करके ये अपना पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार करते चले गए और वहाँ पर उस छोटे से मंदिर की इन्होंने मुखिया के तौर पर शुरुआत की और धीरे धीरे करके गांव के अन्य जगहों पर ज़मीनों पर कब्जा करते अपने बड़े से एरिया पर अपना साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया दाती महाराज ने। इसी फतेहपुर बेरी में उन्होंने शनिधाम मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद जब महाकुंभ लगता है हरिद्वार में, तब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं, जानते हैं कि इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। और हरिद्वार के महाकुंभ में जाने के बाद दाती महाराज को वहाँ पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाती है, महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं अखाड़े के। उसके बाद इनकी तो जैसे पूरी की पूरी कायनात ही बदल जाती है, धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि ऐसे बढ़ती है महामंडलेश्वर बनने के बाद में कि ये दिन दुगनी रात चौगनी इनका नाम चलने लगता है। लोग बड़े बड़े टेलीविजन पर शुरू में तो खुद जाते थे प्रोग्राम करने के लिए, खुद पैसा देकर टीवी पर जाते थे इनको, क्योंकि लोगों के सामने आना था, अपनी बातें पहुंचानी थी और अपना पॉपुलैरिटी अपनी जो प्रचार करना था, इसीलिए ये टीवी पर खुद पैसा देकर जाते थे। लेकिन बाद में जब लोग इनको सुनने और देखने लगे तो चैनल वाले खुद इनको पैसा देकर अपने यहाँ प्रोग्राम करवाते। तो ऐसे इनका कारवां चलता रहा। उसके बाद में जब इनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, तब इन्होंने जो शनिधाम का मंदिर है उसका नाम इन्होंने बदल दिया। फतेहपुर बेरी में जिस शनिधाम का मंदिर था उसका नाम इन्होंने श्री सिद्ध शक्तिपीठ शक्तिधाम पीठेश्वर धाम ऐसा करके इन्होंने नाम रखा। उसके बाद इन्होंने अपना नाम भी स्वयं बदल लिया। दाती महाराज ने अपना नाम परिवर्तित करके श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज नाम से इन्होंने अपनी नाम को परिवर्तित किया। और उसके बाद में इनकी जैसे पूरी की पूरी रेल निकल पड़ी और लोग इनको जानने और सुनने लगे। लेकिन बड़ा मोड़ तब आता है जब 2016 में एक लड़की 25 साल की सामने आती है और पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उनके साथ में बलात्कार हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इन्हीं की शिष्या, दाती महाराज की शिष्या, इनके आश्रम में रहने वाली वो शिष्या थी, जिन्होंने आरोप ये लगाया महाराज पर कि इनके भाई और इनके शिष्यों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म मेरे साथ में किया है। पुलिस ने उस समय एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। उसके बाद में कोर्ट में मामला गया और उसके बाद में आरोपी बनाए गए और सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई। अब जाके फिर ये सुर्खियों में है क्योंकि इनको उस समय के बाद जब आरोप इन पर लगे तो इनको महामंडलेश्वर की जो उपाधि इनको महाकुंभ में मिला था, हरिद्वार के महाकुंभ में पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा की ओर से उनको पदवी उनसे छीन ली गई। अब उसके बाद में इनकी तो जैसे पूरी की पूरी कायनात जो इनके सितारे गर्दिश में चलते गए, लेकिन इनसे जो संपर्क है राजनेताओं के होने लगे। और यही कारण है कि अभी हाल ही में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गए थे गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में, तब इन्होंने ही उनको स्नान करवाया। और इसको लेकर अब कुछ लोग पोस्ट करने लगे कि देखिए बलात्कारी बाबा से ये स्नान कर रहे हैं जिन पर आरोप है, ऐसे करके। यानी कि ये पूरा का पूरा राजनीति का भेंट चढ़ गया ये पूरा मामला। अब इसे लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इस मामले में सीबीआई खैर जांच कर रही है। अब आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा और क्या अभी तक नेताओं के मन में इनके प्रति सम्मान है, क्या लगता है कि अभी भी ये बलात्कारी नहीं है, या फिर आरोप तो आरोप ही है, आरोप सिद्ध होने के बाद में दोषी करार होने के बाद में ही हम उस बात को मानेंगे कि हाँ वाकई बाबा जी गलत है या सही है। ये निर्धारण उनके विवेक पर निर्भर करता है। क्या ये सवाल अब उठ रहे हैं। खैर हमें लगा कि आपसे पूछना चाहिए कि इस मामले पर आपके विचार क्या है, क्योंकि दाती महाराज पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, केस इनके ऊपर चल रहे हैं और राजनेताओं का इनसे मिलना जुलना, आना जाना और राजनेताओं को स्नान करवाना, ये जो जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो कर ही रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।